जो नीतीश कुमार, आप जानती होंगी भली भांति कि 2005 में सत्ता में आने से पहले ये नौजवानों को झांसा देते थे। अब तो मैं झांसा ही देना कहूंगा कि बिहार से बाहर लोगों को मेरी सत्ता में आने के बाद 2 जून की रोटी के खातिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आज 20 साल होने जा रहा है इनके शासन का, लेकिन ये डोमिसाइल फ्री कर दिए। अब कहीं का लोग कहीं आकर के भर सकता है। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे एक न्यूज 24। नीतीश सरकार में शिक्षक भर्तियों पर लाठीचार्ज क्यों? अपने हक की लड़ाई के लिए भर्ती शिक्षकों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग क्यों? क्या नीतीश सरकार शिक्षक भर्तियों को आवाज को दबाना चाहती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जन आधार पार्टी के राघवेंद्र कुशवाहा अभी हमारे साथ है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से भर्ती शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। इस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। छोटी सी नौकरी निकलती है तो लाखों नौजवान उसको भर्ती के लिए आवेदन देते हैं और इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमेशा क्वेश्चन आउट हो जाता है, सब कुछ हुआ तो कोर्ट में लोग चले जाते हैं, धांधली होती है। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ के बेरोजगार पूरी तरह से दिशाहीन है, उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है और वो इस तरह की गुहार लगाने के लिए सरकार के पास पहुंचते हैं, जो कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकार पर कुठाराघात करना, उस पर बल प्रयोग करना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अभ्यर्थियों की बातों को गंभीरतापूर्वक यहाँ के शिक्षा विभाग को सुनना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को सुनना चाहिए और वो नहीं सुनती है, इसलिए वे लोग प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, बीपीएससी का घेराव करते हैं, किसी चीज़ का घेराव करते हैं। अपनी बात को जनता के बीच में ले जाने के लिए उनका प्रदर्शन होता है। यह भी लोकतंत्र में अधिकार है कि हम अपनी बातों को अधिक से अधिक पब्लिक के बीच में अपनी बात को ले जाएं, अपनी समस्याओं को ले जाएं, उनको जानकारी दे, मैक्सिमम लोगों को जानकारी दे। इसलिए वे लोग कुछ न कुछ कदम बढ़ाते हैं अपना आंदोलन का। जो नीतीश कुमार, आप जानती होंगी भली भांति कि 2005 में सत्ता में आने से पहले ये नौजवानों को झांसा देते थे। अब तो मैं झांसा ही देना कहूंगा कि बिहार से बाहर लोगों को मेरी सत्ता में आने के बाद 2 जून की रोटी के खातिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आज 20 साल होने जा रहा है इनके शासन का, आज भी लोग ट्रेन में, बस में, आलू में जिस तरह से, बोरा में जिस तरह से आलू कोचाता है, उस तरह से ट्रेन और बस में आदमी, बेरोजगार नौजवान कोचा कोचा करके लोग दिल्ली, मुंबई, मद्रास, चेन्नई और कोलकाता वगैरह जैसे शहरों में जा करके जिल्लत और अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। ये क्या नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आ रही है? अब यहाँ भी शिक्षकों की बहाली किए थे, उसमें भी बिहार के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा करके बिहार के लोगों के लिए ये स्पेशल ड्राइव निकालना चाहिए था, लेकिन ये डोमिसाइल फ्री कर दिए। अब कहीं का लोग कहीं आकर के भर सकता है। अभी जैसे देखिए, पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सारे लड़के यहाँ आकर के भर गए और बिहार के लड़के छट गए। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं बिहार के लड़के जो सड़क पर हैं, कंपिटेंट भी हैं, योग्य भी हैं, लेकिन लाल फीताशाही की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से वे सड़क पर हैं। उनका आक्रोश था, उनके आक्रोशों को समझना चाहिए था सरकार को, प्रशासन के लोगों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस पर बल प्रयोग कर दिए गए। इसका मैं बहुत तीव्र निंदा करता हूं और यह अमानवीय है, यह बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी तो कह रहे हैं कि इनका जब धरना प्रदर्शन जो कर आंदोलन कर रहे हैं, इससे इनका कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अगर इनको करना ही है तो जाके कहीं धरना प्रदर्शन करे, गर्दनी बात करे, कहीं भी, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा इनका। ठीक है, वो तो सरकारी पार्टी के प्रवक्ता है तो अपने सरकार के पक्ष के बचाव की बात करेंगे ही, यह उनका नैतिक दायित्व तो बनता है और इसीलिए उनको बहाल भी किया गया हुआ होगा कि आप सरकार और वो तो कह रहे हैं कि जो नियम है उसी अनुसार ना नीतीश कुमार करेंगे। नियम तो बहुत सारे कुछ है, नियम तो बहुत कुछ है। नियम के विरुद्ध जाते हैं कि नहीं? नियम क्या इनको मिला था? इनको रेफरेंडम मिला था, कभी लालू जी के साथ सरकार चलाने का, चले जाते हैं मोदी जी के साथ।
जब मोदी जी के साथ इनको रेफरेंडम मिलता है, किसका बात कर रहे हैं आप? नीतीश कुमार जी के क्या? हाँ तो और किसकी बात कहेंगे? तो नियम वहां नहीं चलता है। ये बेरोजगार लोगों पर नियम की बात ही करते हैं और अपने जो सरकार में है तो इधर से उधर करते रहते हैं, नियम को ताक पर रख करके सारा काम करते हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? नियम को ताक पर रख के दारू बिचवा रही है। तो कहाँ है नियम? कहाँ चला जाता है उस समय? तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? होना नहीं होना तो पूरी करना नहीं करना है तो सरकार के तो बूते की नीतीश चीज है। कुमार तो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के तमाम मांगों का समर्थन करते हैं। वे बिल्कुल वाजिब मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उनकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से करना चाहिए। तो चलिए, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर कहना इनका है कि नीतीश कुमार जी जो है क्या वो नियम का खुद पालन करते हैं? कभी लालू यादव के साथ जाते हैं तो कभी मोदी जी के साथ जाते हैं और ये बात कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों का नियम की बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा।